तो धाम में आकर के बहुत जरूरी है कि ना धाम की कॉन्शियसनेस रहे. वृंदावन इज अ प्लेस, नो डाउट, बट मोर देन दैट वृंदावन इज कॉन्शियसनेस. एक कहावत है ना, ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ दोज पीपल हु थॉट दैट दे वर इंडिस्पेंसिबल, हु थॉट दैट दे वर इंडिस्पेंसिबल, कि उनके बिना दुनिया नहीं चलेगी. नहीं सर, चलेगी. जैसे ये निधिवन का आपने सुना हो ना, निधिवन में जाओ, वहां पर राधा कृष्ण होते हैं और रात को आते हैं, चद्दर मुचड़ी होती है, सिंदूर बिखरा होता है. राधा कृष्ण वहां पर आए थे. अरे भाई साहब. और वृंदावन धाम की सबसे अधिक कृपा हमको मिलती है जब हम दिल्ली में रह करके भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण की फैमिली को बढ़ाते हैं. और धोती आपको कभी छोटी नहीं हो सकती, ये तो आपको छोटी हो जाएगी जीन्स. बस थोड़े भटूरे उटूरे खा लिया आपने, खुद थोड़ा भटूरा निकला अगर आपका, तो फिर बटन बंद नहीं होगा. लेकिन धोती सा ऐसा नहीं है. धोती अभी यहाँ बांधते हो, आप थोड़े मोटे हो गए तो यहाँ बांध लोगे, और मोटे होते यहाँ बांध लोगे, तब तक घिस भी जाएगी वो. जब इतने मोटे हो गए आप, घिस के फिर गमछा बन जाती है वो, गमछा बन के फिर वो डस्टर बनती है, वो पोछा बनती है वो. मतलब मरते मरते भी सेवा करी जाती है धोती. हरे कृष्णा. तो सबका हार्दिक स्वागत है श्री वृंदावन धाम में. श्री वृंदावन धाम की जय. एक समय में एक ब्रजवासी थे, वो गए अमेरिका. अमेरिका पहुंचे तो वहाँ पर एक प्रीस्ट बैठा था. उस प्रीस्ट के पास में बड़ा सुंदर सा एक फ़ोन था. और ब्रजवासी ने पूछा, भक्त ने पूछा कि ये फ़ोन क्या है. बोला ये फ़ोन है, इस फ़ोन से भगवान से बात होती है. अच्छा. तो भक्त ने फ़ोन पे बात की और 5 मिनट बात की. और ने बोला, जो प्रीस्ट था उसने बोला $100 हो गए. $100? देखिए भगवान से बात हुई है आपकी, $100. कहते ओके जी. तो हाँ, $100 भक्त ने दे दिए. भक्त ने भी इन्वाइट किया, अभी कभी आइए हमारे यहाँ पर वृंदावन धाम में आइए. तो ये प्रीस्ट था, वो भी यहाँ पर आया. उसने कहा भक्त के पास भी एक बड़ा सुंदर सा फ़ोन था. और इस प्रीस्ट ने बोला ये कौन सा फ़ोन है जी. तो भक्त ने बोला इससे भगवान से बात होती है. अच्छा. उसने आधा घंटा बात की और भक्त ने बोला ₹2. क्या ₹2? आपने मेरे यहाँ 5 मिनट बात की थी, मैंने आपसे $100 लिए थे, और आपके मैंने आधा घंटा बात की, सिर्फ ₹2. भक्त ने बोला हमारा लोकल लगता है ना, आपका इंटरनेशनल कॉल लगी थी इसीलिए. सो यहाँ पर लोकल लगता है, यहाँ ठाकुर जी के साथ कनेक्शन लोकल लगता है. यस, ऐसा. मेरे ख्याल भगवान श्री कृष्ण ने तीर्थों का राजा जब चुना तो प्रयागराज को चुना. तो इसे तीर्थों के राजा हुए हैं प्रयाग जी. हरि बोल. नाइस. उनको मुकुट वुकुट पहनाया गया. वेरी गुड, वेरी नाइस. अब जितने भी तीर्थ थे वो आते थे, अटेंडेंस मार्क करने के लिए आते थे तीर्थों के राजा प्रयाग के पास. तो प्रयाग रोज अटेंडेंस मार्क करते थे. हरिद्वार प्रेजेंट सर, ऋषिकेश प्रेजेंट सर, तिरुपति प्रेजेंट सर, अहोबिलम प्रेजेंट सर, जेरूसलम प्रेजेंट सर, मक्का मदीना प्रेजेंट सर. तो सारे धाम आते थे और धाम आकर के अपनी अटेंडेंस मार्क करते थे. सो ही वॉज वेरी हैप्पी, भाई हम तीर्थों के राजा हो गए और सारे तीर्थ आते हैं अटेंडेंस मार्क करने के लिए. सो नाइस. सो नारद मुनि आए, कहते हैं और कैसा लग रहा तुमको, तीर्थों के राजा हो गए भाई. कहता हाँ जी. रोज आते हैं सब अटेंडेंस मार्क करने के लिए. हाँ जी सर बिल्कुल आते हैं जी. अच्छा प्रयागराज ये सोचो यार, तुम्हारे पास वृंदावन आता है क्या अटेंडेंस मार्क करने के लिए. कहता अरे हाँ, ये तो हमने नोट किया ही नहीं कि वृंदावन तो आता नहीं अटेंडेंस मार्क करने के लिए. तो फिर काहे हुए तुम तीर्थों के राजा भाई. नारद मुनि ने बोला जाओ जाके बोलो भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान आपने क्या तीर्थों का राजा बनाया, वृंदावन तो आता नहीं अटेंडेंस मार्क करने के लिए. तो गए वो भगवान श्री कृष्ण के पास प्रयागराज. बोला प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन वृंदावन तो अटेंडेंस मार्क करने के लिए आता ही नहीं. भगवान ने कहा मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया मैंने. वृंदावन मेरा घर है, ये तीर्थों में भी सर्वश्रेष्ठ है, श्री वृंदावन धाम. तो इसलिए वृंदावन इज वेरी वेरी स्पेशल. सो वी आर इन दी होम ऑफ गॉड. हम भगवान के घर में आए हुए हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पर आके भगवान के घर में आएंगे तो कैसी हरकतें करेंगे हम, नेटफ्लिक्स से पिक्चर देखेंगे यहाँ पर. तो इसीलिए जब धाम में आएंगे तो ये मानते हुए कि हम ये बहुत ही स्पेशल जगह पर हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक आदान प्रदान ही करने चाहिए, और इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए. तफड़ीबाजी करने के लिए दिल्ली पड़ा है. तो कभी कभी मन में फितूर आता है ना, कुछ थोड़ीबाजी करते हैं यार, खाली बैठे हैं यार, चलो कुछ करते हैं. अरे नहीं भाई, तो मन को बोलो बिल्कुल करेंगे भैया जी. सिर्फ ये 2-3 दिन का कैंप है, उसके बाद जाके सोमवार को वहाँ थोड़ीबाजी करेंगे. ऐसा नहीं करनी चाहिए. चलो मन कर रहा है करने का, उसको बोलो करेंगे, लेकिन सोमवार को करेंगे. अभी 3 दिन हम यहीं पर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अभी
भक्ति वाले कार्य ही करेंगे। तो धाम में आकर के बहुत ज़रूरी है कि ना धाम की कॉन्शियसनेस रहे। वृंदावन इज़ अ प्लेस, नो डाउट, बट मोर देन दैट वृंदावन इज़ कॉन्शियसनेस। वृंदावन जो है ये भावना है। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, आई मे बी इन न्यूयॉर्क, आई मे बी इन सैन फ्रांसिस्को, आई मे बी इन लंडन, बट माई हार्ट लाइज ऑलवेज इन वृंदावन। तो प्रभुपाद जी कहाँ पर है इस समय? अगर सैन फ्रांसिस्को में भी हैं तो भी वो कहाँ पर है? वृंदावन के अंदर, बिकॉज हिज कॉन्शियसनेस इज इन वृंदावन। सो वृंदावन इज अ प्लेस, बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट वृंदावन इज कॉन्शियसनेस। सोचो अगर वो यहाँ भी हो लेकिन दिल्ली को मिस करता रहे, अरे यार दिल्ली में वो मॉल बढ़िया यार, वेगास मॉल जाना था, वेगास मॉल जाएंगे, एम्बियंस मॉल जाएंगे, दरियागंज जाएंगे, पहाड़गंज जाएंगे, जाना तो था यार, अभी 3 दिन यहाँ फंस गए यार, अरे यार, अबे यार। तो ये व्यक्ति कहाँ पर है? वृंदावन में कि दिल्ली में? दिल्ली में है, क्योंकि आप वहाँ होते हैं जहाँ आपका मन होता है। और दिल्ली में होकर के अगर वो व्यक्ति सोचता है अरे काश वृंदावन जाते, या फिर मान लो को पक्षी जा रहे वृंदावन की ओर, सोचे अरे तो बड़े लक्की हैं यार ये पक्षी लोग, तो ये वृंदावन की ओर जा रहे हैं, वाह। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ पर है? वृंदावन में। तो इसीलिए वृंदावन इज अ प्लेस, बट मोर देन दैट इट इज कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हम वृंदावन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ही एंगेज होना चाहिए। होता क्या ना, अभी हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की आदत नहीं है, एकदम से सुबह से लेकर रात तक इतना, हम तो घर में ऐसे बत्ती घुमा दे करते बस ऐसे, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, कष्ट बड़े ओम जय जगदीश हरे, मम्मी लंच तैयार है मम्मी, निकलना मेरे को, सुबह बत्ती करे, हाँ कष्ट बड़े ओम जय जगदीश। हमने यार ऐसे 5 मिनट टकाटक वाला भक्ति की हुई है हमने। ये तो भाई सुबह 3:30 बजे उठा दिया हमें। उस वक्त तो सबसे सुहाने सपने तो 3:30 बजे शुरू होते हैं। जैसे शुरू है उस वक्त हरी बोल, मंगल आरती जाना है? नहाना भी हो तेरी। ये तो भाई बहुत बड़ी क्रांति हो गई हमारे जीवन के अंदर ये। तो इसलिए जब हम वृंदावन धाम आते हैं तो यहाँ पर आके ओवरडोज लगती है स्पिरिचुअलिटी की। 1-1 घंटा क्लास, फिर उसके बाद फिर वह प्रसाद है, उसके बाद फिर यहाँ क्लास, फिर उसके बाद फिर शाम को क्लास, और रात को सोने से पहले की क्लास, ताकि आप बने डिवोटी फर्स्ट क्लास। इसलिए सुननी पड़ती है क्लास। अब ऐसे कई लोग आते हैं वृंदावन में वैसे हालांकि, और वृंदावन में जाते हैं, बांके बिहारी लाल की जय। नो डाउट बांके बिहारी तो पूजनी है हमारे लिए, पर कई लोगों को लगता है शायद बांके बिहारी जाना और फिर भीड़ भड़क करके बाहर आना, फिर बाहर टिक्की खाना, लस्सी पीना, है ना, वृंदावन होके आए, वृंदावन बहुत अच्छा लगा हमको। क्या किया हमने वहां पर? टिक्की खाई, लस्सी पी, और बाकी वहां के बिहारी लाल की जय। तो कहीं लगता है शायद वृंदावन धाम बस वास करना बस यही होता है, जाओ टिक्की खाओ लस्सी पियो, दैट्स इट। तो कई लोग इसी भाव से आते भी हैं। इसलिए जो थोड़ा टूरिज्म वाले भाव हैं, ऐसे भाव वाले लोगों के लिए आप देखो वो माता रानी बाहर आ गई हैं, उनके बाहर गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, ये वो सब है। कहते भाई तेरे को ये करना है ना, ये भल्ले पापड़ी लस्सी टिक्की ये बाहर इंतजाम कर दिया हमने। तो कई लोग वृंदावन में छठी करा में घुसते हैं, राइट मुड़ लेते हैं, वहीं पर हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी सोचते हैं मेरे सीताराम जी कहाँ गए, और शेरोली माता को देखते हैं, आज तेरा जगराता माता 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 माता, और बाहर आकर के बढ़िया गोलगप्पे जय वृंदावन नाम के जाए, और वहाँ से वापस दिल्ली बोले थे। भगवान कहते हैं भाई तुम बाहर ही रहो, वो माता रानी आप इनको संभाल लगा। माता रानी कहते हैं हाँ कृष्ण आप चिंता मत करो, इन लोगों को मैं यहाँ गोलगप्पे खिला के इनको भेज दूंगी। इनको भक्ति भाव वाले अंदर आ जाएंगे, गोलगप्पे वाले बाहर वहीं खा खू करके ठाए। तो इसलिए टूरिज्म वालों के लिए जो है फिर देवी माता ने अपनी व्यवस्था की हुई है कि भाई ओके वृंदावन अंदर जाएंगे तो कौन जाएंगे? भक्त जाएंगे। इसलिए आप देखो वृंदावन का वन ऑफ द रीजन, वृंदावन में ना आप देखो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेशन नहीं है, मतलब कई दीवारें टूटी हुई हैं और नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, कुछ सूअर भी आपको घूमते नज़र आ जाएंगे, बंदर भी यहाँ वहाँ खूब हैं, गाय है वो यहाँ वहाँ घूम रही हैं, और प्लास्टर भी नहीं हो रखा दीवारों का। यार ये क्या है यार, हमको लगा था वृंदावन जाएंगे भैया खास हम खास ही होगा, दीवारें चमक रही होंगी, उसमें परियां दिख रही हैं हमें कुछ, गया अरे भाई वृंदावन, अरे
ये तो यार टूटा फूटा हिसाब किताब है, क्या मामला है ये? भगवान अपने धाम को ठीक क्यों नहीं करते? दिल्ली में इतनी कृपा कर रखी है, वहाँ मल्टी स्टोरी खुल रखे हैं सारे, दे दनादन दे दनादन, और यहाँ वृंदावन देखो जी ऐसा कैसे? ये भगवान की इच्छा से। अगर यहाँ पर भी एकदम सब टकाटक हो जाएगा ना, तो यहाँ टूरिज्म बढ़ जाएगा, और जब टूरिज्म बढ़ जाता है तो फिर भक्ति भाव चला जाता है। उस वक्त डिवोटीज को भी कीर्तन भी कर रहे होंगे हरे कृष्णा, तो टूरिज्म वाले बोलेंगे ए क्या शोर मचा के रखा है, हम शांति के लिए आते हैं यहाँ वृंदावन, इतना बढ़िया यहाँ पर हमारा रिजॉर्ट है, हरे कृष्णा कर रहे हैं लोग, तो भक्त बेचारे भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भक्त लोग आराम से भक्ति करें, इसके लिए टूरिज्म वाला जो है यहाँ हिसाब किताब है ही नहीं। वृंदावन लुक्स लाइक वेरी सिंपल फॉरेस्ट। ये मुझे बता के बोला, कहता है वृंदावन, आप बोल रहे थे वृंदावन वृंदावन, ये तुम्हारे गाँव के जैसा है, हमारा गाँव भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम गलियाँ, बिल्कुल ऐसी टूटी फूटी सड़कें, टूटी ये सब ऐसा ही, तो हमारे गाँव बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अपने गाँव की याद आ गई। तो इसीलिए एक्सटर्नली वृंदावन हमें ऐसा लगता है, लेकिन वृंदावन है तो दिव्य। लेकिन उसकी जो दिव्यता है ना, वो देखने के लिए आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ता है। अगर अपनी आंखों को ट्रेन नहीं करें तो वृंदावन आपको बहुत साधारण सा दिखेगा। होता क्या, हम जब ऐसे ट्रेन से आए, या कुछ लोग गाड़ी से आते हैं, कार से आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं ना, कुछ डिमार्केशन हो कि आप अंदर घुसे तो आपको गुदगुदी हो, कहते स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू हो गया भैया, ऐसा लग रहा है, अरे आध्यात्मिक जगत आ गया भाई। और जैसे आप एग्जिट मारे तो फिर रुक गया, ओह बहुत ही जगह शुरू हो गया। ऐसा कुछ होता ही नहीं। हम आए अपना सीधा अपने गाड़ी से अंदर घुस लिए, उसके बाद फिर आ गए अपने कमरों में, सेटल हो गए, सो लिए। कहता तो भाई ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहाँ से हुआ भाई, ये वही वाला वर्ल्ड तो है, उसी में हुआ बस, ऐसा और क्या, ऐसे घुसना हो गया। तो इसीलिए कोई भी नए व्यक्ति को वृंदावन धाम शुरू में ऑर्डिनरी ही लग सकता है, यस। लेकिन अगर किसी भी चीज़ की दिव्यता को देखना है, उसकी गहराई को देखना है, उसके तत्व को देखना है, उसके लिए दर्शन को करने के लिए दर्शन को सुनना पड़ता है। इसलिए हम लोग ये क्लासेस रखते हैं वृंदावन। नहीं तो हम भी आपको एक मंदिर दूसरा मंदिर, ये आ जाओ चलो जी दौड़ो, ये हरि बोल प्रभु, अगला मंदिर, ये फिर अगला मंदिर, जय हो जय हो जय हो, फिर आगे दौड़ो, जय हो जय हो जय हो, चलो चलो बस में बैठो वापस। ये आपके साथ कर सकते हैं, और क्या दौड़ाएं आपको एक ही मंदिर, दो चलो जी चलो चलो दूर 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 दूर, और बैठे ई रिक्शा में चलो 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 चलो, फिर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर ना वृंदावन की फील नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा मानो आपको ताज एक्सप्रेस में घुमा के ले आए हम, और ताजमहल देख लिया आपने, आसपास मकबरे देख लिया आपने, दैट्स इट। तो इसलिए दर्शन सुनते हैं तो दर्शन कर पाते हैं, इसलिए दर्शन को सुनना जरूरी है। दर्शन का मतलब फिलॉसफी होता है, राइट। तो इसलिए भगवान को देखने के लिए कान की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम क्या है, इस कान, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कानों से ही हमारी कॉन्शियसनेस ठीक होगी, तो हम वृंदावन की जो दिव्यता है उसको देख पाएंगे। नहीं तो हमको ये बहुत साधारण सा दिखे, बिकॉज यहाँ पर हर वो चीज़ है जो कि आपको किसी भी और गांव के अंदर दिख जाएगी। गैया घूम रही हैं, थेपले बने हुए हैं गाय के और वो गोबर के, तो वो दिख जाएगा सबको, सेम 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 सेम। लेकिन ये तो मान के चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ये दिव्य स्थान है, तो मतलब दिव्य स्थान तो ये है। तो इससे धाम में आके हमें क्या करना चाहिए, धाम में आके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए। स्पेशली हम सबको साथ साथ रहना चाहिए, बीच में कोई अलग प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए। कहते यार ये तो यार इनका चलता रहेगा कीर्तन वगैरह, लोई बाजार जाना बनता है भाई, वहाँ से मेरे को कुर्ते लेने हैं, वहाँ से मेरे को धोती लेनी है, वहाँ पर यार वो जीरा वाला सोडा वाला ड्रिंक, तो भाई साहब। तो कुछ लोग फिर अलग से प्लान भी बना लेते हैं। लेकिन जितना आप अलग प्लान बनाओगे, विश्वास मानो आपको ना बिल्कुल भी फील नहीं आएगी कि आप यात्रा में आए हो, वो पिकनिक वाली फील आ जाएगी आपको, एंड दैट्स इट। तो इसलिए साथ साथ रहिए, साथ में गाइए, साथ में नाचिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सब जपा करेंगे ना, जपा करेंगे सब एक साथ बैठिए, जपा करिए। साथ बैठ के जपा करने का लाभ होता है। मान लो अगर आप सो रहे हो, आपको नींद आ रही है, तो बगल में वक्त बोलेगा हरी बोल, सॉरी मैं समाधि में चला गया था, तो आपको जगा देगा। पर आप हाँ अकेले में हो, अकेले में तो क्या होता है, बंदा में लेटते 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 ढेर हो गई जगह बढ़िया, फिर फोन उठा लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अकेला जो है ना बंदा वो गया। यस, साथ में हो गए ना, अगर आप मोबाइल अगर आप चेक कर लिया तो भक्त बोलते हैं, हे हरि बोल। तो इसलिए साथ बैठ के जपा करेंगे तो आपको जपा करने का कुछ कनेक्शन भी होगा, नहीं तो अकेले में तो माया हमको घुमा देती है। एक हाथ में जपा, एक हाथ में मोबाइल फोन, तो इसीलिए थोड़ा जप बाकी गप। तो ये नहीं करना। कई बार देखा साथ होते तो हैं पर दो लोग साथ हो लिए, माला तो होती है हाथ में लेकिन जपा नहीं होता। तो और बता, तूने फॉर्म भर दिया तूने उसका? भाई आखिरी डेट है यार उसकी यार, मंडे को जाके काम करना है, कितने कितने राम 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 राम। मौसम अच्छा रहे यार, यात्रा में आए ना, मौसम अच्छा रहे यार, कितने 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 राम राम राम। तो थोड़ा जप बाकी गप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो समय जपा के लिए इकट्ठा होते हैं तो अब सबको जपा करना चाहिए। कीर्तन करना है, कीर्तन भले ही दूसरे रिमाइंड करे, तू यार कीर्तन क्यों नहीं कर रहा, तो जपा क्यों नहीं कर रहा है, दूसरे को रिमाइंड कराना चाहिए। बोधयंत परस्परम कथन तश्चमाम नित्यम, ये करना चाहिए, एक दूसरे को रिमाइंड कराना चाहिए। बजाय को फालतू काम कर रहा हूँ, हे व्हाट्सएप छोड़ना यार, 3 दिन व्रत लेना चाहिए व्हाट्सएप से, और क्या। ये भी फास्टिंग होती है वैसे, व्रत वाले दिन मोबाइल टच नहीं करना। कहते भाई टुडे आई एम फास्टिंग विद ग्रेन्स, टुडे आई एम फास्टिंग विद मोबाइल फोन एंड इंटरनेट, आई एम फास्टिंग। करना चाहिए। और हमारे बिना दुनिया चलेगी, हमको लगता है हमारे बिना फिर दुनिया फंस गई तो नहीं, हमारे बिना और स्मूथली चलेगी। हमने कहीं ना कहीं उसको अटका रखा बेचारी की दुनिया को। अच्छा थोड़ा पीछे हटके देखिए, हो जाएगा, हमें लगता है ऐसा। एक कहावत है ना, ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ दोज पीपल हु थॉट दैट दे वर इंडिस्पेंसिबल, हु थॉट दैट दे वर इंडिस्पेंसिबल, कि उनके बिना दुनिया नहीं चलेगी। नहीं सर चलेगी। सो इंटरनेट से फास्टिंग करेंगे, कीर्तन करेंगे, जपा करेंगे, अगर कभी थक जाएंगे थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, ये भी मान्य है। क्योंकि वृंदावन धाम की वैसे महिमा ये भी है कि अगर आप धाम में सोते हैं तो जितना समय आप सोते हैं आपको उतने समय दंडवत प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। मतलब अगर आप 6 घंटा सो लिए वृंदावन के अंदर तो ये होगा, ये बंदे ने 6 घंटा भगवान को दंडवत किया। तो सोचिए धाम की महिमा है। तो कोई सोच सकते हैं तो बहुत बढ़िया महिमा बताई आपने। आप देखिए दंडवत के रिकॉर्ड। ओए होए, कहते हैं हमको क्यों बताया हमको भैया धाम में सोना बहुत बढ़िया है। आप क्यों सुबह उठाते हो हमें प्रभु जी, हम तो दंडवत कर रहे होते हैं, क्या मंगल आरती आना। अरे दंडवत करने का है और क्या, नहीं तो धाम की महिमा है, लेकिन उस महिमा का मिसयूज भी नहीं करना है, राइट। तो इसलिए वी शुड नॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ मटेरियल एक्टिविटी, ठीक है जी। नो नेटफ्लिक्स, नो नथिंग डूइंग, नो मूवी, नो यूट्यूब, दिस दैट, कुछ नहीं। इसके बिना हमारी लाइफ चल सकती है। एंड दैट्स अ वे टू डिटॉक्स आवर माइंड। ये कांस्टेंट, ये जो सोर्स ऑफ डेटा डाउनलोड है ना, ये कांस्टेंट डेटा डाउनलोड लीड्स टू ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग दिक्कत है ना कई लोगों को, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, लेकिन कहाँ से आती है? ये ओवर डेटा डाउनलोड से आती है। सो व्हेन वी आर इन वृंदावन धाम वी आर फास्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंदर हमें एंगेज होना चाहिए। साथ ही जब वृंदावन धाम में आए सो टाइम से सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए। रात को ये नहीं गपबाजी चल रही है 10 बजे, अरे 10 ही बजे यार, 10 क्या होता है भाई, सो जाए 10 बजे, अभी तो शाम जमा हुई है भाई। ओ भाई 10 से फिर 11, 11:30, फिर आप 3, 3:30 बजे फिर उठ जाओगे तो जपा में नींद पूरी करोगे। भाई थकावट है ना, वो कहीं तो निकालनी है। तो बेस्ट तरीका क्या है थकावट निकालने का? जपा। माला हाथ, माला में गया हाथ, बटन दबा और तो इसीलिए अगर आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं तो आपको जपा में फिर नींद नहीं आती। तो इसलिए टेक गुड 6 आवर्स ऑफ स्लीप। ट्राई टू स्लीप बाय 9:30, 10 o'clock, सो जाइए। 3:30 उठिए, नहा धो करके मंगल आरती के लिए आइए। 2 दिन तो हैं हम लोग। ये प्रभुपाद जी की जो मंगल आरती है, जो प्रभुपाद जी की समाधि में होती है, ये हर रोज नहीं मिलती। अब धाम साल में कभी 1-2 बार कभी आ गए तो हमें ये मंगल आरती नसीब होती। तो इसलिए इसको मिस नहीं करना चाहिए। उसके लिए टाइम से रात को सो जाना चाहिए। जिस तरह से हम सुबह उठने का अलार्म लगाते हैं ना, रात को सोने का अलार्म लगाना चाहिए।
रात को सोने का अलार्म लगाइए, 9 साढ़े 9 बजे का अलार्म लगाइए, और आधा घंटा जो है बाय 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 करते करते, सबको गुड नाइट कहते कहते सो जाइए वृंदावन धाम में अच्छे से। उसके बाद 6 घंटा दंडवत मारिए भगवान को, उसका उठिए, तैयार होइए, एंड देन कम फॉर मंगल आरती। और ये करेंगे ना तो आपको 3 दिन बाद बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा कि हम लोग धाम आए थे, वृंदावन धाम, वी एक्चुअली गॉट द फील ऑफ बीइंग इन द होली धाम। नहीं तो इट वुड बी जस्ट अनदर एक्सपीरियंस, अ गुड आउटिंग, अ गुड चेंज, अ नाइस पिकनिक, दैट्स इट। सिर्फ ये एक्सपीरियंस होने वाला है आपको। तो इसलिए धाम में आकर ये करना चाहिए। साथ ही क्या है, हमें ना किसी ब्रजवासी से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। मान लो ई रिक्शा से जा रहे हैं, 100 रुपये लगेंगे, 80 लगते हैं, तुम्हारे ऐसे ना लोग चोर चके कहीं के ना हो, तो ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी। बदतमीज कहीं के, ये झूठ बोल रहे हैं, अरे तेरे से कहीं देखे हमने, तेरे से हम जेब में लगे घूमते हैं, आया बड़ा ब्रजवासी तेरी, हम भी ब्रजवासी हैं, और लो जी हो गया काम। तो इसलिए किसी झगड़ा झाटी वगैरह नहीं करनी चाहिए। कोई पुजारी है आपसे कोई लक्ष्मी मांगता है अगर तो 10-10 रुपये के छुट्टे अगर आपके पास है, बहुत ही अच्छा। धाम में जो भी आए ये 10 रुपये के छुट्टे लेके आने चाहिए। कोई बच्चा मांगे, भिक्षार्थी मांगे, कोई मांगे, दे दो, दैट्स इट। कुछ नहीं होता, 100-200 रुपये दान करने में कुछ नहीं होता। सो वी शुड ब्रिंग सम काइंड ऑफ छुट्टा, ये लेकर के आना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो हाथ जोड़ दीजिए कि अभी है नहीं भैया जी, जरूर दे देते, अभी है नहीं, क्षमा कर दीजिए। पर बहसबाजी नहीं करनी, छोड़ दो ना, क्यों पीछे बढ़ गए हो आप, क्यों पीछे बढ़ गए हो आप? ये चैन से ये लोग ना वृंदावन में जीना दे हम लोगों को, प्लीज। नॉनसेंस। तो हमें यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके साथ ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। साथ ही वृंदावन धाम को मांगने चलना चाहिए, ये स्पिरिचुअल है और ये भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है, एंड दैट्स द नेचर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भगवान का धाम जो है यहाँ पर अपने आप को एक्सपैंड करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने लीला की थी। भगवान हालांकि यहाँ लीला करने के लिए आए, लेकिन फिर भी शकुनी और दुर्योधन जैसे लोग थे जो कि भगवान को सामने देखते हुए वो उनको भगवत तत्व, उनकी भगवत्ता को नहीं समझ पाए। उसी तरह से अगर हमारे अंदर भी भक्ति नहीं है ना, हमको लगा अरे धाम भी शायद कुछ ऐसा ही है, नहीं। तो इससे इसको आध्यात्मिक लेके चलना चाहिए, पूजनीय वंदनीय लेके चलना चाहिए। सो इट एक्सपैंड्स फ्रॉम गोलोक वृंदावन। सो गोलोक वृंदावन का ही एक्सपेंशन है ये धाम। तो ये धाम में, उस धाम में, तत्व में, सिद्धांत में, कृपा में कोई अंतर नहीं है, बल्कि यहाँ ज़्यादा कृपा होती है, क्योंकि ये धाम जो है अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है ताकि हम कृपा ले सकें। सो ये एक्सटेंडेड वर्जन है, दिस इज पार्ट ऑफ द होली धाम। तो यहाँ पर जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदन नंदन, यहाँ भगवान श्री कृष्ण लीलाएं के ये मानते हुए हमको यहाँ पर रहना चाहिए। और हमारा जो धाम में स्टे होता है, इट इज ऑलवेज विद डिवोटीज एसोसिएशन, भक्तों के संग में होता है। अकेले हम आते हैं देन वी आर नॉट एबल टू रियली कनेक्ट टू द होली धाम। तो भक्तों के संग में आना चाहिए। इसलिए हम जब भी आते हैं इस तरह से ग्रुप में आते हैं, अकेले अकेले हम लोग आना प्रेफर नहीं करते, अनलेस समबडी स्पिरिचुअली वेरी एडवांस, दैट्स अनदर थिंग, बट वी डोंट प्रेफर टू कम अलोन टू होली धाम। तो इसलिए भक्तों के संग में आना चाहिए, देन वी हैव मोर कनेक्शन। साथ ही जो वृंदावन धाम है ये लेके चलना चाहिए हमें कि श्री वृंदावन धाम में और नवदीप धाम में, यानी महाप्रभु का जो धाम है, दे आर वन एंड सेम। ऐसे धाम है ना, इवन महाप्रलय भी होती है तो महाप्रलय में भी ये धाम डूबता नहीं है। ऐसा आप जानते हैं ना, जो किस प्रकार से हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डाल दिया था गर्भोदक सागर में, तो भगवान ने फिर वराहदेव के रूप में जब आए तो उन्होंने अपने जो दांत थे अपने टस को लगाया और पृथ्वी को निकाला। नहीं, पृथ्वी में तो पानी पानी भरा हुआ है अब, तो बोला कहाँ भगवान ने अपने टस को लगाया, एक वृंदावन और एक मायापुर, दोनों जगह पर मैं टस लगाया और फिर पृथ्वी को ऐसे उठाया। तो लेकिन पृथ्वी को लेकिन स्टैंड कराने के लिए तीसरी जगह भी चाहिए ना, तो यहाँ पर पृथ्वी छुई थी भगवान को। तो यहाँ जो पृथ्वी छुई थी उस जगह को बोलते हैं वराह मूल। वराहदेव ने उठाया ना, उसका नाम है आजकल बारामूला। कश्मीर में जो नाम सुने ना बारामूला, बारामूला वो जगह है जहाँ पर ये भगवान का माथा टच हुआ था पृथ्वी को, क्योंकि ट्राइपॉड होता है ना, 3 जगह रखना पड़ेगा ना, तो 2 तो हो गए वृंदावन और मायापुर, तो तीसरा क्या, वराह मूल, इसको लोग बोलते हैं बारामूला। इस प्रकार से भगवान ने उठाया था। तो यानी कि जब प्रलय आई थी, इवन देन ये मायापुर और वृंदावन धाम डूबे नहीं थे, ऐसा। और ये जो धाम है ना, धाम की वैसे मीनिंग क्या क्या होता है? धाम का मतलब होता है बॉडी भी होता है धाम, किसी का घर भी होता है धाम, और जो प्लैनेट है दैट इज ऑल्सो धाम। ये तीनों ही मीनिंग है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम के बाद बताते हैं तद धाम परमम मम, धाम जो है परम है। तो तीनों फिट होता है वैसे तो, हालांकि भगवान का धाम इस परम, भगवान का दिव्य स्वरूप है इस परम। साथ ही भगवान का जो घर है, नंद महाराज का जो घर है,
दैट इज ऑल्सो ऑसम। परम, बहुत ही सुंदर घर है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का जो घर बताया जाता है वृंदावन के अंदर, उसका नॉर्दर्न पार्ट भी है, सदर्न पार्ट भी है, ईस्टर्न भी है, वेस्टर्न भी है। नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं रोहिणी और बलराम जी, वेस्ट में और ईस्ट में रहते हैं नंद महाराज और यशोदा मैया, साउथ में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। और वहाँ बहुत सारे शेल्फ भी हैं साउथ वाला पार्ट जो है, और बीच में बहुत बड़ा वरांडा है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कमरे हैं भगवान श्री कृष्ण के घर में। तो साउथ वाले पार्ट में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और वहाँ शेल्फ क्यों है? क्योंकि जब भी कोई भक्त भगवान से मिलने के लिए आता है तो खाली हाथ नहीं आता, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के आता है। और फिर कृष्ण जो है उससे उसे गिफ्ट लेते हैं, और कृष्ण कहते हैं तेरा गिफ्ट इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं रिटर्न में क्या दूं तेरे को? क्या दूं? कैन आई गिव यू अ हग? मेरे पास और कुछ है ही नहीं देने को, इतना सुंदर गिफ्ट है, रिटर्न में क्या दूंगा? सो देन कृष्ण कस के उसको आलिंगन देते, प्यार की झप्पी, थैंक यू। और फिर कृष्ण उसको गिफ्ट लेते हैं और शेल्फ में रखते हैं। तो वहाँ शेल्फ के अंदर वहाँ गिफ्ट ही गिफ्ट रखे हुए, बिकॉज जब भी कोई डिवोटी आएगा भगवान से मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए, खाली हाथ नहीं आता है। तो हमें भी अगर कभी मंदिर आना चाहिए तो कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। भले आप एक गुलाब का फूल लेकर के आए, लेकिन खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आएंगे कृष्णा आई लव यू, इट्स फॉर यू, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और कुछ नहीं, कम से कम अपने मन को लेकर के आना चाहिए। मन पता लगा कहीं और ही घूम रहा है, लो जी। कई बार देखा लोग डीटीज के सामने खड़े होकर डे ड्रीमिंग कर लेते हैं, खड़े हैं सामने राधा श्याम सुंदर और यो ओ जी चलिए चलिए चलिए, अरे दर्शन, अरे चलिए, अरे दर्शन रह गए भाई। भगवान सामने खड़े भी होते हैं तो भी मन अरे कहीं और ही चल रहा है भाई। ऐसे कमाल की विभूतियां हैं कलयुग के अंदर तो, अरे माय गॉड। सो इसीलिए धाम इज वेरी वेरी स्पेशल। व्हेन वी कम टू द होली धाम वी शुड नो दैट इट इज चिन्मय। ये चिन्मय है, ये सच्चिदानंद है। इनफैक्ट शास्त्र कहते हैं इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ब्रह्म, ऐसा तद्धामा परमम मम। तो ये भगवान श्री कृष्ण का घर है, और घर के सेंटर में देयर इज स्पाइरल बिल्डिंग। उस स्पाइरल बिल्डिंग के टॉप पे जाकर भगवान श्री कृष्ण ही प्लेस फ्लूट, सो दैट एनीवन एंड एवरीवन, अगर भगवान कृष्ण साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट कर पाते हैं उनके साथ बाय द फ्लूट। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो उनका घर भी है, दैट इज तद्धामा परमम मम। और साथ ही उनका धाम, द प्लैनेट, जो उनका गोलोक वृंदावन धाम है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लोटस। जितने बाकी वैकुंठ धाम है दे आर स्फेरिकल इन शेप, पर गोलोक वृंदावन इज इन द फॉर्म ऑफ अ लोटस। यस, लोटस होने का फायदा, उसमें क्या है फायदा? ऐसे ऐसे लोटस है, और बहुत बड़ा लोटस है। अभी धाम है ना भगवान का। अब एक व्यक्ति को यहाँ से जाना हो यहाँ पर, ओ लो जी, सफ़र तय करते 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 बैलगाड़ी में बैठे 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 कभी पहुँचेंगे, लो जी मिलना हो गया। तो इसे धाम का करते, धाम अगर ऐसा है, इस डिवोटी यहाँ से जाना है यहाँ पर, सो द लोटस की जो लीव्स हैं दोनों पास में आती हैं। सो डिवोटी यहाँ से यहाँ कदम रख लेता है, एंड देन ही इज़ हेयर। तो इस प्रकार से धाम जो है आपस में ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होती है यहाँ पर। कुछ हम तो ट्रेन से आ गए जी, वेल ये कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं गोलोक वृंदावन की, यस, तो डिवोटी विल स्टेप फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन यू आर हेयर, दैट्स इट, बिंदास। तो इस प्रकार से वो जो होली धाम है, इन दिस वे डिवोटीज दे आर देयर। भगवान के धाम की, स्पेशली वृंदावन की जो खास बात है वो है यहाँ की रज। जब भी आप धाम में आए तो धाम में आकर ऐसा नहीं उठते तो कहते हैं, झाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस रज के लिए तो ब्रह्मा जी और बड़े बड़े दिग्गज प्रतीक्षा करते हैं धाम की रज हमको लग जाए। तो इसलिए कभी भी जब धाम में आए कपड़े झाड़ना नहीं चाहिए। चलते चलते जो झड़ गई सो झड़ गई, पर ऐसे झाड़ना, गंदी हो गई मेरी धोती, गंदी, किसने गंदा कर दिया? ब्रजरज ने। तो इसलिए झाड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से अगर आप यमुना में स्नान करते हैं तो यमुना में स्नान करने के बाद शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। आपके शरीर में कौन सा पानी लगाए? गंदा पानी लगाए कोई? यमुना मैया का पानी लगाए। यमुना जो है, शी इज कंसिडर्ड टू बी 100 टाइम्स मोर ग्लोरियस देन गंगा। गंगा मैया से 100 गुना ज्यादा महिमावान है। क्यों? क्योंकि गंगा मैया निकली है भगवान के चरणों से, लेकिन यमुना मैया में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उसमें स्नान किया है भक्तों के साथ बार 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 बार। इसीलिए यमुना मैया का स्थान जो है गंगा मैया से भी 100 गुना ऊपर है। कालिंदी यमुना जय जय महावन, तो यमुना मैया। तो हम जब कभी स्नान करेंगे तो ये नहीं, उसमें पहली बात तो
हम खेल खिलाड़ी वाले काम करें, होते हैं जो स्विमर्स होते हैं, ए छपाक छपाक छपाक, ए छपाक छपाक छपाक, तो खेल खिलाड़ी वाले काम करते किसके अंदर? यमुना मैया के अंदर। माँ की गोद में कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठता कोई बच्चा, ऐसा करते ऐसा कोई करता है माँ की गोद में काम? तो इसलिए जब यमुना में आप स्नान करें, बी वेरी सोबर। पहले हम प्रणाम करते हैं, फिर अंदर जाते हैं गमछा पहन करके। ये कच्छे में नहीं चले जाना होता। कई बार से गमछा होता है, नहीं कहते हैं गमछा है नहीं तो कच्छे में चले जाएं। ऐसे कच्छा पहन के नहीं घुसना होता। कहीं कच्छे में जाते हैं, उनको लगता है वो सुपरमैन स्पाइडरमैन है वो लोग, तो हमारा कच्छे में काम चल जाएगा। नहीं, तो इसीलिए अंडरगारमेंट में नहीं करना होता यमुना मैया का स्नान, गमछा पहन करके जाना होता है। जाएंगे, स्नान करेंगे, अच्छे से स्नान करेंगे। आप थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं, आप हरी बोल हरी बोल, इतना चलता है। उसके बाद फिर आप बाहर आते हैं, शरीर को पोंछना नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर पे लगी हुई है यमुना मैया का जल। ये इवेपोरेट हो जाएगा धीरे धीरे करके, दैट्स फाइन। लेकिन पोंछना या गमछे को लेके जाना, उसको उसमें धोना, उसमें निचोड़ना, ये सब हरकतें जो है यमुना मैया के अंदर नहीं करनी चाहिए। पर नए लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो लोग कर लेते हैं। उसी में अच्छा भी धो लेते हैं अपना, कहता है अच्छा गीला हो गया जी, उतारा जय यमुना मैया, मेरा कच्चा धो लिया मैंने, आपने बहुत बढ़िया, इतने समझदार। सो ये सब हमें यमुना मैया के अंदर नहीं करना चाहिए। सो वी शुड सी हर विद रेवरेंस। ये वो यमुना मैया जो कि गंगा मैया से 100 गुना पूजनीय है। माय गॉड, इनफैक्ट गंगा मैया ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण से बोला कि भगवान यमुना इज सो फॉर्चुनेट कि आपने यमुना के अंदर तो क्रीड़ाएं की हैं, लीलाएं की हैं, लेकिन मैं गंगा मैया तो आपके चरणों से निकली, लेकिन मैं लीलाएं आपने कभी नहीं की। भगवान ने कहा ओके, जब मैं गौरंग महाप्रभु के रूप में आऊंगा तो नवद्वीप में तुम में वैसे ही विहार करूंगा जैसे मैंने यमुना में किया। तो इसलिए जो गंगा मैया नवद्वीप में बहती हैं, शी इज इक्वली ग्लोरियस एज यमुना, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण ने एज गौरंग महाप्रभु लीलाएं की हैं, क्रीड़ाएं की हैं, लीलाएं की हैं, किसमें? इस गंगा मैया के अंदर। तो वो जो गंगा मैया का जो बोला जो पार्ट है विच फ्लोज इन नवद्वीप मायापुर धाम, दैट इज इक्वली ग्लोरियस एज यमुना। तो इसलिए ये यमुना मैया हमारे लिए बहुत पूजनीय है। तो इसलिए हमें यहाँ आना चाहिए, तो इसी भाव से आना चाहिए। तो एक तो होगी यहाँ की ब्रजरज, एक है यमुना मैया, और तीसरे गिरिराज गोवर्धन जी। गिरिराज गोवर्धन जो है वो भी बहुत शक्तिशाली है। हालांकि आप जो आज हम देख रहे हैं टिप ऑफ गिरिराज जी, पर जब तक ये तीन है, यानी कि ब्रजरज, यमुना मैया और गिरिराज जी, जब तक ये तीन है, कलयुग अपनी पूरी पोटेंसी में नहीं आ पाएगा। इसलिए देखते हैं आज भी लोग धार्मिक हैं, यस, अब तो धर्म बढ़ रहा है, पीपल आर टेकिंग टू वेजिटेरियनिज्म। आज इतना सारा यूथ यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है वृंदावन धाम के अंदर, जवान लोग, बुजुर्ग बैठे हो, समझ में आता है, बताइए वृंदावन धाम के बारे में। लेकिन जवान आदमी का है, बुजुर्ग आ सकते हैं, समझ में आता है। बुजुर्ग लोग होते हैं भाई, उनका जूस वैसे निकल गया, संसार ने जूस निकाल लिया उनका, कहता है चलो जूस लेने कहा जाएगा, तो जूस वृंदावन धाम जो है वो हमें जूस देगा। तो इसीलिए वो आए तो समझ में आता है। लेकिन जवान लोग, दैट मीन्स कलयुग अपनी पूरी पोटेंसी में अभी नहीं है। जैसे जन्माष्टमी अगर आते हैं, जन्माष्टमी के दिन हमने देखा है 5 लाख लोग आते हैं इस्कॉन द्वारका में, 10 लाख लोग आते हैं इस्कॉन ईस्टर कैलाश में। अरे ये कलयुग है, लोग बाहर वेट कर रहे 3-3 घंटा दर्शन करने के लिए, ये कलयुग का लक्षण है क्या? ना, तो यानी कलयुग अपनी पूरी पोटेंसी में अभी है हालांकि, लेकिन ये पूरी पोटेंसी में नहीं आ पा रहा। किसकी वजह से? ये ब्रजरज की वजह से, जिसमें अभी आप बैठे हुए ना, ये उसकी शक्ति है ये। तो लगता है लेकिन ये तो प्रभु जी सेम मिट्टी नहीं है हमारी दिल्ली वाली, देखिए जरा दोनों को, सियाल, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सियाल, सियाल बोलते हैं जो लोग केमिस्ट्री जानते हैं, दे कॉल मिट्टी एज सियाल। तो इसीलिए तो ये तो सेम दिखता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपने तानसेन का नाम सुना? तानसेन का, राइट? तानसेन ही वाज सच अ सिंगर। वो गाया, राग मल्हार गाया, बारिश हो गई जी, अरे दीप जला दिए उन्होंने, क्या बात है। अकबर ने कहा क्या गाते हो तुम, तुम्हारे जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता। उन्होंने बोला नहीं, एक व्यक्ति है जो कि हमसे भी अच्छा गाते हैं। आपसे अच्छा और कौन गाएगा? आप तो गा करके बारिश कर दें, गा करके दिए जला दें, आप कैसे बढ़िया और कौन गा सकता है? अरे हमसे क्या, हमारे गुरुजी हमसे भी अच्छा गाते हैं। अच्छा आपके गुरुजी?
ये आपसे भी अच्छा गाते हैं, चलिए चलते हैं जी। उन्होंने कहा लेकिन आप इस तरह से रासी वेश में नहीं जा सकते, आपको साधारण कपड़े पहनने पड़ेंगे। ठीक है, हम साधारण कपड़े पहनते हैं। तो अकबर ने फिर सादे कपड़े पहने और गए मिलने के लिए, हरिदास जी से मिलने के लिए गए। और हरिदास जी अकेले में हैं और वहाँ श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में, उनका नाम रूप गुण लीला, अरे गाए जाए और क्या गा रहे हो। ये सुनकर अकबर ने बोला वाकई में भाई तानसेन, हमें तो लगता तुम फर्स्ट क्लास हो, लेकिन एक व्यक्ति है जो तुम्हारे से भी ऊपर है, तुम्हारे गुरुजी वाकई में सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसा कैसे कि तुम्हारे से भी अच्छा गा लेते हैं वो। उनका पहली बात तो हमारे गुरुजी है तो हमारे से अच्छा ही गाएंगे वो, और दूसरी बात यह कि मैं गाता हूं ना तो मैं आपके लिए गाता हूं, वो गाते हैं तो कृष्ण के लिए गाते हैं, तो इसलिए भी उनका गाना जो है वो श्रेष्ठ है। अच्छा, कहते मिलाओ जी ऐसे, आपके गुरुजी से हमें मिलाने के लिए लेके गए, मिलाया तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ ये कौन है। हरिदास जी ने कहा अकबर है ना। कहते हाँ जी, आपने पहचान लिया। कहते हाँ जी पहचान लिया हमने आपको। कहते तो अकबर ने कहा लेकिन मैं वृंदावन धाम आया हूँ, यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे लिए कुछ सेवा हो तो बताइए, कुछ अगर रिपेयर वगैरह कुछ कराना हो। तो हंस दिए हरिदास जी यहाँ रिपेयर करा दोगे? हाँ ये है क्या, ये टूटी फूटी ये सब सीमेंट वगैरह ये सब तो है, ये ईंटें वगैरह पत्थर वगैरह ये करा देंगे हम, कुछ नहीं हमारे लिए तो। चलो ठीक है चलते हैं जी। एक सीढ़ी टूटी हुई है यमुना नदी के किनारे, तो वो सीढ़ी रिपेयर करा दें। सीढ़ी, हम तो डीवीडी भी रिपेयर करते हैं, सीढ़ी क्या है। चलिए लेके गए तो वहाँ पर हरिदास जी ने प्रार्थना की यमुना मैया से, ओ यमुना मैया, आपके तट पे, आपके तट का ऐश्वर्य क्या है उसका ग्लिम्स अकबर को दिखा दीजिए। तो जब ऐसे उन्होंने प्रार्थना की तो जो तट था वहां पर एक सीढ़ी थी, वो आखिर टूटी हुई थी, बट देन इमीडिएटली इट गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू इमेराल्ड एंड सफायर। और इमेराल्ड और सफायर ऐसा जो कभी किसी मतलब देखा नहीं था अकबर ने। तो हरिदास जी ने कहा ये सीढ़ी रिपेयर करानी है, थोड़ी टूट गई है, इसका कोना वो रिपेयर करा दीजिए। अकबर ने कहा मैं अपना सारा खजाना भी लगा दूं ना अगर, तो भी मैं ये सीढ़ी रिपेयर नहीं करा सकता। ऐसी सीढ़ी कैसे हो सकती है, इतनी इफल्जेंट, इतनी तेजस्वी ओजस्वी सीढ़ी है यहाँ की। तो अकबर को पता लग गया कि ये धाम बाहर से दिखता ऐसा है, मिट्टी पत्थर ये वो, अंदर से बहुत चिन्मय धाम है ये। यस, जैसे कुछ कॉलेज लड़के आए थे आगरा यूनिवर्सिटी से ना, क्या चल वृंदावन चलते हैं यार, और क्या चल चले आजा आजा। तो चल रहे थे तो वहां एक भक्त था, वो जपा कर रहा था। तो बोलते ए अंधे हो क्या, देख नहीं रहे कमल को, नहीं देख रही क्या तुम, ये वृषभानु नंदिनी इस कमल को लेके जाएंगी कृष्ण के लिए और तुम इसको कुचल के निकल जाओ, मूर्ख। कहा भाई कौन सा कमल है यार, यहां तो सुअर का मल पड़ा है यहां पर, तुम ऐसे क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये कमल दिख नहीं रहा क्या तुमको? नहीं, अकल के अंधे। ओके तो बगल में कमल है, नहीं उस तरह नहीं, वहां से निकल गया वहां। सो क्या ये भक्त हेल्यूसिनेट कर रहा है? नो, भक्ति में जो हेल्यूसिनेशंस नहीं होते, क्योंकि हेल्यूसिनेशन के साथ क्या होता है, हेल्यूसिनेशन इज जस्ट अ विजुअल इल्यूजन। क्या है वो? इट्स अ विजुअल इल्यूजन, लेकिन उसमें आनंद नहीं होता। लेकिन भक्त जो देखता है उसमें उसको प्रगाढ़ आनंद मिलता है, तो इसीलिए इट इज नॉट हेल्यूसिनेशन, क्योंकि हेल्यूसिनेशन के अंदर आनंद नहीं होता, इट इज जस्ट विजुअल इल्यूजन, लेकिन भक्त को आनंद भी आता है इसीलिए। तो इसलिए धाम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है इन इट्स मोस्ट ग्लोरियस इफल्जेंट इलस्ट्रियस फॉर्म, लेकिन इसको देखने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। देन ऐसी भक्ति करते 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 तब जाके धाम के दर्शन होते हैं, अन्यथा धाम के दर्शन नहीं होते जी, बड़ा मुश्किल है। यस, जैसे ये निधिवन का आपने सुना हो ना, निधिवन में जाओ वहां पर राधा कृष्ण होते हैं और रात को आते हैं, चद्दर मुचड़ी होती है, सिंदूर बिखरा होता है, राधा कृष्ण वहां पर आए थे। अरे भाई साहब, तो लोग ये लगता है यार भाई हम भी लड़की के साथ, लड़का लड़की क्या करते हैं, जो हरकतें करते हैं उसे चद्दर मुचड़ जाती है, सिंदूर बिखर जाता है, बस राधा कृष्ण वही किए होंगे और क्या, जैसे हम टपोरी वैसे भगवान टपोरी, ऐसा क्या? नहीं। तो इसलिए ये सब की सब जो है ये कहानियां लोगों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और निधि बन जाएंगे। ये निधि बन नो डाउट पूजनीय स्थान है भाई, भगवान ने कोई ना कोई लीला की है वहां पर, लेकिन वो सोचिए ये चद्दर मुचड़ने वाला, ये सिंदूर बिखरने वाला काम, ओ प्लीज।
फिर लेकिन ना फिर वो जहाँ वहाँ जो जाता है फिर वो जो है ना, ये जो है ना फिर वो पागल हो जाता है। उन्होंने सुना है भगवान को उसने देखा फिर पागल हो गया वो, ऐसे कैमरा लेके गया था वो। तो फिर कृष्ण ने गया तो इसने हमें देख लिया गलती से, राधे रानी क्या करूं? राधे ने बोलती इसको पागल कर दो। तो ठीक है, आबरा का डाबरा पागल हो जाता। ऐसा हो गया, ऐसा होगा। पहली बात तो क्या भगवान को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई देख लेगा कि भगवान राधा कृष्ण बैठे थे, उनको पता भी नहीं चला, और फिर जो है वहां पर वो व्यक्ति आ गया और उसने देख लिया और फिर वो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, भाई साहब राधा कृष्ण डेट मार रहे भाई। उसका फिर राधा रानी बोला पागल हो तू गंदे। ऐसा होगा? ये सब आलतू फालतू कहानियां हैं। जब किसी ने बताया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद ऐसे बताते हैं, डिवोटीज कुछ लोग बताते हैं वहाँ के लोग लोकल्स कि ऐसा ऐसा होता है। प्रभुपाद जी ने बोला कृष्णा इज नॉट दैट चीप। कृष्ण को देखना सस्ता नहीं है। भक्ति आसान है, सस्ती नहीं है। तो भक्ति से ही, भगवान की इच्छा से हम भगवान को देख पाते हैं। तो वृंदावन में आए तो ये भाव हमें रखना चाहिए कि एक दिन हमें कृष्ण की इच्छा से ही कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण की जो दिव्यता है उनके दर्शन होंगे। इस भाव के साथ हमको वृंदावन धाम के अंदर रहना चाहिए। साथ ही वृंदावन धाम के बारे में बताया गया कि ना यहाँ पर एक एक कदम आप जो रखते हैं, एक एक कदम, दैट गिव्स यू बेनिफिट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ। एक कदम रखा आपने, बस जब उतरे ट्रेन से उतरे हो गया अश्वमेध यज्ञ, दूसरा कई अश्वमेध, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ, उससे भी ऊंचा दिव्य फल प्राप्त होता है, बल्कि इट इज इनकंपेरेबल, इनकंपेरेबल। तो धाम में तो चलना अगर इतना दिव्य है और यहाँ सोना दिव्य है, तो सोचिए यहाँ कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अगर कोई एंगेज हो तो कितना दिव्य होगा। माय गॉड। तो इससे वृंदावन धाम की महिमा इतना अपरंपार है कि इवन बड़े बड़े दिग्गज भी जब यहाँ पर आते हैं, when they come here they want to become the blade of grass। जैसे उद्धव जी आए तो उद्धव जी का भाव क्या है कि हम धाम में आकर के यहाँ पर we can become blade of grass, that's it। हम यहाँ की रज हो जाएं, यहाँ कोई हम गुलमलता बन जाएं, बस ये भाव, इस भाव के साथ हमें रहना चाहिए। ठीक है जी, भक्तों के साथ होना चाहिए, इधर उधर ताड़ाताड़ी नहीं करनी चाहिए। देखिए वृंदावन में आपको ग्लैमर भी दिख जाएगा, कोई विदेशी माताएं, ठीक है जी, उन्होंने पहना गोपी ड्रेस पहनी हुई है और डांस कर रही हैं, हरे कृष्णा हे प्रभु, आपकी प्रकृति तो आपसे भी अधिक सुंदर है, वाह प्रभु। ताड़ाताड़ी ना कोरी मैन। ठीक है जी। तो यहाँ पर आकर के हम ये काम करने के लिए नहीं आए कि हम देखें विदेशी स्त्रियों को देखें यहाँ पर सुंदर सुंदर घूम रही हैं, और होती भी मोटी मोटी भी नहीं होती, दुबली पतली भी होती हैं, अच्छे से वो लिपस्टिक ये वो करके आए। ना ना भाई, भगवान की हैं वो, उनको लाइन मत देना। हाँ यार, दिल्ली में भी तो हम यही काम करते हैं प्रभु जी। Here we have more Vedic version of लाइन मारना, ये काम ना करने यहाँ पर आकर के। हाँ, सो धाम में आकर ये सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, कभी कभी आ जाती हैं, but we should be very very conscious not to do that. That's why the culture is to call them Mataji. We call them Mataji. In fact प्रभुपाद बोला करते हैं ये जो बहन जी है, this is second class। अब बहन जी ठीक हो आप, बहन जी ना, माताजी इज द टॉप मोस्ट रिस्पेक्ट। तो इसलिए उस तरह की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचना चाहिए। यहाँ वहाँ कुछ भी है, रेस्टोरेंट में नहीं घुस जाना चाहिए, उस पर लिखा हुआ है ब्रजवासी, ये तो ब्रजवासी वाला है, तो यहाँ घुस के हम कुछ पा लेते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सब प्रसाद पाएँ, सबके साथ प्रसाद पाना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से वी शुड ट्राई टू मेक आवर एक्सपीरियंस ऑफ द होली धाम एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंटल। ठीक है जी, क्योंकि भगवान का धाम ये भगवान का खुद का विस्तार है। ऐसे बलराम जी जो है ही एक्सपैंड्स एज धाम। भगवान की तीन शक्तियाँ हैं, एक का नाम है संधिनी शक्ति, एक है संवित शक्ति, एक है आह्लादिनी शक्ति। ये तीनों शक्तियाँ जो है ये भगवान की शक्तियाँ हैं, और ये तीनों भगवान की शक्तियाँ जो है ये कार्य करती हैं। इसमें से संधिनी शक्ति मैनिफेस्ट द धाम, संधिनी शक्ति। तो भगवान की एक शक्ति है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति में जब संधिनी शक्ति बड़ी होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, भगवान की ये जो शक्ति है विच इज धाम, ये मैनिफेस्ट होता है। तो इसलिए संधिनी शक्ति। अच्छा, सिर्फ एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, इज दैट सफिशिएंट? नहीं, उसके बारे में नॉलेज भी तो होनी चाहिए। सो देन नाउ कम्स द सेकंड शक्ति ऑफ द लॉर्ड,
उसको बोलते हैं संवित शक्ति। संवित मतलब नॉलेज पोटेंसी, कॉग्निशन पोटेंसी। यानी कि धाम है और फिर धाम के अंदर जितनी फॉर्म्स हैं दे आर बिकॉज ऑफ संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति के साथ साथ उनके साथ नॉलेज भी है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर फॉर्म की नॉलेज भी है। दैट इज बिकॉज ऑफ संवित शक्ति। पहली क्या थी? संधिनी शक्ति। नेक्स्ट इज संवित शक्ति। लेकिन नॉलेज हो लेकिन आदान प्रदान ना हो, एक्सचेंजेस ना हो, आनंद ना हो, तो फिर वो भी होना बहुत जरूरी है। सो देन कम्स इन टू प्ले द थर्ड पोटेंसी, इसको बोलते हैं आह्लादनी पोटेंसी। ठीक है जी। तो इससे तीनों चिन्मय है, बट ग्रेटर देन संधिनी शक्ति इज संवित शक्ति एंड ग्रेटर देन संवित शक्ति इज आह्लादनी शक्ति। ठीक है जी। ये तीनों ही आर देयर एज दी स्वरूप शक्ति ऑफ द लॉर्ड। तो स्वरूप शक्ति में ही संधिनी भी आती है, संवित भी आती है, आह्लादनी भी आती है, तीनों के तीनों में। तो इससे धाम के अंदर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस भी है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी है और साथ ही स्पिरिचुअल आनंद भी है। ऑल द थ्री आर हियर। और भगवान के धाम की यही शक्तियां एक्सपैंड करती हैं निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म के अंदर ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मानंद एक्सपैंड्स इनटू निराकार ब्रह्म। और यही तीनों शक्तियां भौतिक जगत में भी जाती हैं। भौतिक जगत के अंदर जड़ जगत, जड़ विद्या जो हमको स्कूल कॉलेज में मिलती है, जड़ विद्या एंड जड़ानंद, यानी जड़ के अंदर मजा ढूंढना। तो इसीलिए वही शक्ति है जो भगवान के धाम से, तो उसी का एक्सपेंशन होता है इस जगत के अंदर भी। ठीक है जी। तो इस तरह से देयर इज संधिनी, संवित, आह्लादनी, वही आती है ब्रह्म के लेवल, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मानंद। और जड़ जगत के अंदर जड़ मतलब जड़ जगत, एवरीथिंग इज मैटर, मैटर इज एवरीथिंग। लड़की में क्या नजर आता है हमको? मैटर। क्या मैटर है उसके ऊपर लगा हुआ यार, क्या चिकना मैटर है एकदम। हुई जड़ जगत, जड़ ज्ञान एंड जड़ानंद, दैट्स इट। तो ये तीनों हमको फंसाते हैं, लेकिन ये हमको निकालते हैं, जो आध्यात्मिक है हमको निकालते हैं। तो इसीलिए ये भगवान की संधिनी शक्ति से मैनिफेस्ट होता है भगवान का धाम। एंड दिस धाम इज कंसिडर्ड टू बी मोर मर्सीफुल बिकॉज ये एक्सेसिबल है हमारे लिए, इसलिए। ठीक है जी। सो वी आर इन द होली धाम, श्री वृंदावन धाम। वी शुड ट्राई टू मेक दिस एक्सपीरियंस मोर एंड मोर स्पिरिचुअल। स्लीप अर्ली, गेट अप अर्ली, चैंट हरे कृष्णा टुगेदर अटेंटिवली। जब क्लास हो तो क्लास में आए, ठीक है। जब रेस्ट करना है रेस्ट करें। लेट्स फास्ट फ्रॉम इंटरनेट, engage in spiritual activities and make 3 days absolutely spiritual and full of bhakti। ठीक है जी। तो यहीं पे विराम देंगे हम। लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ। ओके, राधे राधे नाम या हरे कृष्ण नाम क्या है ज्यादा इफेक्टिव? ये बात किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, कैन वी डू राधे राधे? प्रभुपाद जी ने कहा देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग राधे राधे। राधा रानी तुम्हारे लिए सबसे अधिक पूजनीय है। बट वी चैंट हरे कृष्णा बिकॉज आचार्यास चैंटेड हरे कृष्णा एंड वी फॉलो दी आचार्यास। जैसे प्रभुपाद जी जब यहाँ पे थे वृंदावन के धाम में जब रहा करते थे प्रभुपाद जी, तो कई ब्रजवासी बोला करते थे स्वामी जी राधे राधे, तो प्रभुपाद जी बोलते थे हरे कृष्णा। ही वुड रिप्लाई बैक एज हरे कृष्णा। और मान लो हमने क्या राधे 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 और राधा रानी आ गई मान लो, नहीं तो कृष्ण का है, कहते हैं हमें कृष्ण को नहीं बुलाया, हमने सिर्फ आपको बुलाया। राधा रानी कहेंगे तुमको ठहंगा, फिर मैं भी जा रही हूँ फिर। सो व्हेन वी से हरे कृष्णा तो राधा कृष्ण दोनों आएंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए, राइट। सो वी शुड से हरे कृष्णा। और देखा आजकल कहीं क्या राधे राधे के पीछे भाव भी कुछ क्या है, बहुत कोई बहुत बड़ा भाव नहीं होता, कभी कभी लोगों का ना सस्ता सा भाव होता है। राधे 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 राधे। हमारे बक्सा के समय एक समय था वो कीर्तन करता राधे जागो राधे 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 जागो 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 राधे जागो। तो श्री प्रभुपाद जी गुरु महाराज श्री भक्तिनाथ महाराज गए, उसे कंधे पे हाथ रख के बोले पहले तुम जागो। तो इसलिए वी शुड से हरे कृष्णा। राधा रानी बिकम्स हैप्पियर। सीनियर डिवोटीज के प्रति लव कैसे एक्सप्रेस करें? उनको कैसे जप्पी पाले? उनका कहना माने, जो बता रहे हैं उसको फॉलो करें, बस। दैट्स द बेस्ट वे टू ऑनर द सीनियर डिवोटीज। कोई सीनियर डिवोटी नहीं आता, आप उनकी तारीफें करो, उनकी जय जयकार करो, अमोगिला बाबू जी की जय, फिर अमोगिला बोलेंगे थैंक यू, मेरी ईगो सेटिस्फाई किया आपने, थैंक यू सो मच। ऐसे मेरी ईगो सेटिस्फाई करते रहिए। जी प्रभु जी। कितनी बार करनी होगी? हफ्ते में हर रोज एक बार कम से कम तो, ठीक है। जब माला शुरू करने से पहले एक बार बोले करो अमोगिला गुरुदेव की जय, ऐसे।
ठीक है, उससे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब कोई डिवोटी नहीं चाहता उनकी तारीफ करें, उनका गुणगान करें, पर डिवोटी, सीनियर डिवोटी की इच्छा है भाई जो हम आपको बता रहे हैं भक्ति के बारे में, आप उसको एग्जीक्यूट करें, उसको जिए, एंड देन यू बिकम अ ग्रेट डिवोटी, दैट्स इट। ये डिवोटी की इच्छा है आपसे, और कुछ नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है। धाम में अगर तो बीच में कभी स्लॉट मिले या फिर कभी ऐसा हो तो हम झाड़ू लेके सफाई भी कर सकते हैं। वैसे कम से कम अगर झाड़ू लेके नहीं सफाई नहीं करवाए, कम से कम हम रैपर यहाँ वहाँ ना फेंकें, राइट। अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आए हुए हैं तो ये यहाँ फेंका वो नहीं करना चाहिए। तो अपनी तरफ से खुद हम गंदगी ना फैलाएं। और फिर कभी हम प्रोजेक्ट लेकर के आए, ओके हम वृंदावन में 2 दिन हैं, हम जगह जगह जाके झाड़ू मारेंगे, वी क्लीन ऑल दीज डिफरेंट प्लेसेस, जो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम धाम में आए तो वी शुड गिव फुल रिस्पेक्ट, पूरा सम्मान देना चाहिए वृंदावन धाम को, कोई गंदगी नहीं बचानी चाहिए। और वृंदावन धाम की सबसे अधिक कृपा हमको मिलती है जब हम दिल्ली में रह करके भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण की फैमिली को बढ़ाते हैं, औरों को भगवान श्री कृष्ण के परिवार में लेकर के आते हैं। हेयर वी गेट मोर मर्सी देन जस्ट बाय बीइंग इन वृंदावन धाम। वी एक्सपैंड कृष्णस फैमिली, प्रीचिंग, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी बोला करते थे, प्रीचिंग इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार का फास्टेस्ट तरीका है प्रीचिंग। तो प्रचार करना चाहिए हमें। तो दिल्ली जाना है, और अभी हमारे भाभी कितने लोग आए अभी हमारे साथ? 150। अगली बार हमें इसको डबल करना है, अपने साथ कम से कम एक और लेकर के आएंगे। तो कृष्ण का परिवार को बढ़ाना, इसमें सबसे अधिक कृपा होती है। तो इससे हम वृंदावन में रहना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सेवा करेंगे तो मिलेगा मेवा, अदरवाइज वृंदावन में कई लोग आते हैं, फ्लैट लेते हैं, फ्लैट में लेके फ्लैट पड़े हो वहाँ पर, वो दैट्स इट। ओमैक्स अपार्टमेंट 3 BHK विथ एवरी रूम टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड। वाह, जीवन का लक्ष्य है क्या? खाओ और हगो, चलो। तो वृंदावन इससे नहीं आने का बाबा। तो इसलिए घर बार हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये ठाकुर जी का घर है, हम यहाँ पर आएंगे, 3 दिन रहेंगे, साधना करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान से अपना अटैचमेंट बढ़ाएंगे, इसके लिए आते हैं हम वृंदावन। प्रभु जी, हाँ ये जी। जो हमारा वैष्णव अटायर है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस है, पूतना को भगवान ने क्यों उतार दिया? तो जहर पिलाने आई थी, भगवान ने क्या देखा उसके अंदर? वैष्णव ड्रेस, तो गोपी ड्रेस पहन के आई है, भगवान ने उतार दिया उसको। मतलब ड्रेस देख करके सोचो, ड्रेस भगवान को इतनी प्यारी है, तो इसलिए ये वैष्णव ड्रेस पहन के ही हमको आना चाहिए। जीन्स पहनना हमारे जीन्स में कभी नहीं था, ये विदेशी लोग पहना गए हम लोगों को जीन्स, और जीन्स के अंदर दम भी घुटता है स्किन का, सांस कैसे लूं, ये तो बहुत टाइट है ये। धोती में अरे खुल के सांस लेती है हमारी स्किन, और धोती आपको कभी छोटी नहीं हो सकती, ये तो आपको छोटी हो जाएगी जीन्स। बस थोड़े भटूरे उटूरे खा लिया आपने, खुद थोड़ा भटूरा निकला अगर आपका, तो फिर बटन बंद नहीं होगा। लेकिन धोती सा ऐसा नहीं है, धोती अभी यहाँ बांधते हो, आप थोड़े मोटे हो गए तो यहाँ बांध लोगे, और मोटे होते यहाँ बांध लोगे, तब तक घिस भी जाएगी वो, जब इतने मोटे हो गए आप, घिस के फिर गमछा बन जाती है वो, गमछा बन के फिर वो डस्टर बनती है, वो पोछा बनती है वो, मतलब मरते मरते भी सेवा करी जाती है धोती। जीन्स ना करती है ऐसी कोई सेवा। हाँ, तो धोती पहननी चाहिए हमको, ये पैंट वैंट पहनना हमको छोड़ देना चाहिए, बेकार एकदम, क्या है। और क्या सोचिए, अगर जितने भी डिवोटीज हैं सिर्फ धोती कुर्ता पहन के पब्लिक में घूमना शुरू कर दें, बस मार्केट में जाएं धोती कुर्ता पहन के जाएं, ये कल्चरल रेवोल्यूशन होगा। मतलब एक स्पेशल प्रजाति आजकल दिखनी शुरू हुई है, धोती कुर्ता प्रजाति। वाओ, नाइस, पहनना चाहिए, धोती कुर्ता पहनना चाहिए। लोगों को लगता है पंडित जी की ड्रेस है, पंडित जी की ड्रेस नहीं है बांगड़ू, ये हमारी भारतीय वैदिक ड्रेस है ये, ठीक है जी। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन सबसे जल्दी होगा प्रीचिंग करके, ऐसा करो पता लग जाएगा आपको। प्रीचिंग जो होती है, जब प्रचार करते हो ना, देखो प्रचार करते वक्त प्रचार करने वाला कभी इनअटेंटिव नहीं हो सकता, जो प्रचारित हो रहा है वो इनअटेंटिव हो सकता है। यार प्रभु जी का यार 1 घंटा हो गया भाई, पीछे व्हाट्सएप खोल सकते हो, घड़ी देख सकते हो, ये वो, लेकिन प्रचार करने वाला कभी इनअटेंटिव नहीं होता। अगर आप 1.5 घंटा बोले भगवान के बारे में, 1.5 घंटा यू विल बी अटेंटिव, भगवान के बारे में विल बी अटेंटिव। साथ ही आप कॉन्टेम्पलेट करते हो भगवान के बारे में, मुझे क्या बोलना है, वो कॉन्टेम्पलेशन आपके अंदर जाता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के ऊपर आरोप लगाता है, अरे तुम्हारे कृष्ण तो गोपी के साथ डांस किए, तो फिर क्या करो, आप भगवान को डिफेंड करोगे, गोपी का ऐसा नहीं होता, गोपी का तत्व ये होता है, ये होता है, फला, नाउ यू डिफेंड गॉड।
आप डिफेंड करते हो ना भगवान को, आपका प्यार बढ़ता है भगवान से, बिकॉज यू आर डिफेंडिंग हिम, यू आर डिफेंडिंग कृष्ण। साथ ही ना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं एक्सप्लेन करते करते। कई बार ऐसा होता है आप किसी को समझा रहे होते ना, समझाते समझाते आपको चीज क्लियर हो जाती है। सामने लोग कहते मेरे को समझ नहीं आया, कहते तेरे को नहीं आया बेटा, लेकिन बताते बताते मेरे को तो हो गया, समझ में आ गया। तो सामने वाला कल्याण हो चाहे ना हो, लेकिन भगवान का महिमा गान करने वाले का कल्याण तो हो जाता है जी। इसमें किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड और प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी ने बोला द वन हु इज प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑलरेडी बैक टू गॉड हेड। सो इसलिए प्रीचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इधर उधर की बात हो, लेकिन अल्टीमेटली जाए किस पे? वो भगवान पे। ये नहीं बात करते करते चलो यार कृष्ण लीला हो, चलो एक जोक सुनाता हूं संटा मंटा का तुम लोगों को। ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ जोक भी आएगा तो उसका केंद्र बिंदु होंगे भाई कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ज्यादा माला करता अच्छी बात है, ज्यादा माला करने के बाद उसकी माला उसको बोलेगी प्रचार कर, क्योंकि भजन है आहार, प्रचार है डकार। जब आहार अच्छा होगा तो डकार भी अच्छा होगा। अगर लेकिन प्रभु जी अगर हम अल्फांसो मैंगो खा लें तो आपका डकार में क्या आएगा? अल्फांसो मैंगो का फ्लेवर आएगा, राइट? तो जब अच्छा करेगा, ज्यादा करेगा। यानी कई लोग ज्यादा करते हैं लेकिन रगड़ा मार कर देते हैं, राम 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 अरे राम 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 अरे मैं बहुत माला कर रहा हूँ, राम 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 अरे अरे। अब ऐसे बढ़िया तो 16 माला कर ले ढंग से बैठ करके। तो कहीं ऐसे 64 वाली दुनिया में घूम रहे हैं, ए रगड़ा मार धूम धड़ाका की जा रहे हैं। वो कहते थोड़ा बैठ चैन से 16 माला कर, अच्छे से कर। ये 16 माला करके देखो या शक्ति मैंने प्राप्त होगी प्रचार करने की। बजा के 64 माला तिगड़ 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 तिगड़, उसे बंदा लगा गप्पी मार रहा है, चल रहा है कि हो गए 64 माला मेरी। 16 ढंग की कर, प्रचार कर भाई। ठीक है, श्री वृंदावन धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद